का, लेकिन जुड़ को नहीं। 2003 तक का जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे प्रॉपर्टियाँ मेरे ख्याल से बहुत करोड़ों के हैं। ये प्रॉपर्टियाँ कौन की डोनेट कर को ही, ये कमेटियाँ को कई को डोनेट कर को ही नहीं। अलीम साहब बहुत सारे कमेटियाँ का ऑडिट हो को नहीं है। अब सवाल वहाँ क्या उठता है अगर को बोले तो, जब वत्ते लाखों के पैसे तुम्हारे हाथ को आ रही, ये तुम्हारे घरों का पैसा नहीं है। तुम्हारे कौन आदमी है इनको कौन की नहीं पूछ रही, आखिर इनको किससे क्या फायदा हो रहा है इनको। वैसे कि अफसोस की बात है तो क्या चल रही है ये मिली भगत। ये खाली एनआर मोहल्ले में 600 आवाम में, एनआर मोहल्ले वाले का पूरा हक है आवाम की सीट बचाने का। स्टेट में नहीं है आवाम में, कर्नाटका स्टेट में नहीं है। जाओ जाकर वहाँ भी बोलो, जो आवाम 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 करो बोल को, वहाँ भी ले जाओ वोट। हमारी देखो आवाम के बारे में तुम्हें सीट पूछने के वास्ते तुम्हें क्या भी हक नहीं है। तुम्हें इलेक्शन के करीब में एक 15 दिन रहे जैसा तुम्हें बाहर निकल को आवाम की सीट के पीछे तुम्हें छप गए, तो इलेक्शन के 15 दिन अव्वल लाको तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह किसके के हाथ से आवाम की सीट को बचा लोगे नहीं। ये कौन आदमी है तुमने आवाम की सीट कर को बोल को ऐलान कर रही सो। देखो भी तुम्हें आवाम 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 कभी हिजाब का मसला आवाम का नहीं कभी। जैसा उनके ऊपर ऑर्डर पड़ता है, अब तुम्हें हमारी आवाम की सीट के पीछे आको ही सो। तुम्हें डेवलपमेंट के नाम से एक बार भी आई नहीं, तुम्हें वोटिज पूछे नहीं तुम्हें कम से कम। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कल या परसों एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसमें वक्फ बोर्ड के ताल्लुक़ से और अलहाज तनवीर सेठ साहब के मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू हुई, जिसकी वजह से जो वीडियो जो था वो वायरल होने की वजह से अवाम में एक हलचल सी मच गई। आज इसी के मुताल्लिक़ आज यहाँ हमारे साथ मौजूद जो लोग हैं जिन्होंने स्टेटमेंट दिया, इसके बारे में आज डिटेल से हम इनकी ज़बान से आज हम सुनेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। अलीम भाई साहब जी, सबसे पहले मैं नाज़रीन को आपका तारुफ कराना चाहता हूँ। जी आप। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ शांति नगर मैसूर में रहने वाला हूँ, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बस ऐसा ही एक 10-12-15 साल से आरटी के इंफॉर्मेशंस को लेकर आरटी एक्टिविस्ट ढंग को बहुत सारे मुद्दों के ऊपर मैं ज़रा बहुत सारे मुद्दे मीन्स सिविक इश्यूज़ ये डिपार्टमेंट को ले लगो, बहुत सारे डिपार्टमेंट के ले लगो, हमारे एनआर क्षेत्र के ख़ास हमारे एनआर क्षेत्र के जितने भी सिविक इश्यूज़ हैं उसके ऊपर मैं काम कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि इस वीडियो में आपने कुछ ये जो वक्फ बोर्ड के ताल्लुक़ से आपने बताया और आपकी तरफ से कुछ नाराज़गी ज़ाहिर की आपने अलहाज तनवीर सेठ साहब के ख़िलाफ़, ये थोड़ा हमें डिटेल अगर बताएं तो ठीक हो। देखो अल्हम्दुलिल्लाह पहले बताना चाहता हूँ जी, ये जैसा ये एक वक्त में ये आयशा हॉस्पिटल का मुद्दा उठा था जी, एक मेरे ख्याल से 1 साल या 1.5 साल अव्वल कोविड के टाइम को जी, जब उठने के टाइम को हमने भी गौर व फिक्र थी ये क्या मुद्दा है, इसका क्या परेशानी है, ये की बंद पड़ा और की चंद अवाम इसके पीछे लग को है कि खोलने के वास्ते, ये सब हमें गौर व फिक्र से मैं 1 साल 1.5 साल से मैं वो मुद्दे को ले लगो वक्फ बोर्ड में और बाहर बहुत सारे इंटेलेक्चुअल से बड़े ऑफिसर से बहुत सारे डिस्कशंस कर ले कुछ था। उसमें इत्तेफाकन क्या है कर को बोला तो मुझे वक्फ बोर्ड से ज़रा कनेक्शंस चालू है। तो चालू होने के बाद हमें तनवीर सेठ के ऊपर हमें क्या भी पर्सनल हमना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एमएलए होना
जी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी उनो, हमारे एमएलए उनो, उनके ऊपर मैं क्या भी एम रख ले को या मुद्दे को बड़ा बना लग जाना अगर बोल को मैं ये कर लगा नहीं, लेकिन ये सब चीज़ों को देख को मैं ज़रा काम कर ले को था। तो एक इशू ज़रा तब वो टेम्पो हमारे सामने आया। देखो भाई ऐसा एक इशू है कमेटियाँ को लेको। अच्छा अच्छा। मैसूर सिटी में 60 कमेटियाँ हैं जी। 60 कमेटियाँ ऐसे 60 कमेटियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ बोर्ड के ताल्लुकात से ना जुड़ को हैं कर को बोल को मालूम हुआ। तो उसके यानी शहर में जो 60 कमेटीज हैं, हाँ जी, वो वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए आपका कहना है। वहाँ जुड़े हुए हैं। और वो 60 कमेटियाँ जो है वक्फ बोर्ड को जुड़ को औकाफ में, वक्फ बोर्ड के औकाफ को जुड़ को है। औकाफ का तो क्या ये मालूम करने की कोशिश करें तो वहाँ मुझे मालूम पड़ा जो भी आज से मेरे ख्याल से 20 साल अव्वल की बात है ये, ठीक है। तो महंगाई जो चढ़ी रियल एस्टेट में 2003-2004 से चालू हुई। 2003-4 से जो है बहुत सारे, एक प्रॉपर्टी भी मेरे ख्याल से जुड़ को नहीं है वहाँ, भैया मैं वो दावे से तो नहीं बोल सकता लेकिन जुड़ को नहीं है। 2003 तक का जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे प्रॉपर्टियाँ मेरे ख्याल से बहुत करोड़ों के हैं। ये प्रॉपर्टियाँ कौन की डोनेट कर को ही, ये कमेटियाँ को कई को डोनेट कर को ही, उनके पास माल क्या भी ज़्यादा था अगर को नहीं, एक अल्लाह के लिए करेंगे इन्हों ज़िम्मेदार आदमियाँ इन्हों रख ले को अजरा स्वाब के हिसाब से इन्हों हकदारी से गौर गरीब को इसमें से क्या कि एक सोर्स ऑफ इनकम कर ले को इन्हों बांटती रह कर को बोल को एक भरोसे से कि इन्हों कर को ही। तो मसलन आप बता सकते हैं कि वो कौन से जगह हैं? नहीं, ये पेपर में तो 60 के तो पूरे एड्रेसेस हैं, पूरे कमेटी के हैं। अच्छा। एक भी कोसा भी मिस हो को न है, ये पूरा वक्फ बोर्ड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है। ये 60 के पूरे डिटेल्स हैं जी। तो ऐसा आया ये मुद्दा, तो मैं बचत में उसके बाद जाको अल्हम्दुलिल्लाह क्या करें, अब खाली कमेटियाँ कौन कौन कर को बोले तो मालूम पड़ेगा। उसके बाद इसका सिस्टम क्या है, ये डोनेट करने के बाद इन्हों क्या रकम से चलना था, क्या रकम से मैनेज करना था, कैसा ये इसका पूरा सोर्स, ये मैं पूरा डिटेल में गया तो तब मालूम पड़ता एक सर्कुलर था वहाँ। अच्छा। 2017-18 में बेंगलुरु के बोर्ड में, वक्फ बोर्ड में क्या वास्ते उन्होंने निकाले ये सर्कुलर वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने निकाल को ही। अच्छा। क्या सर्कुलर निकाल को ही, जितने भी कमेटीज़ हैं यहाँ, ये कमेटीज़ के सोर्स ऑफ इनकम में सालाना का सोर्स ऑफ इनकम में एक एक कमेटी को एग्जाम्पल क्या है अगर बोले तो 1 लाख रुपए उनको बचती जी। कहते हैं 1 लाख अप्रोक्सीमेट नहीं, 1 लाख रुपए के ऊपर कहते तभी रहते, लेकिन उन्होंने एक ये रखो ही, एक लाइन लिख को ही 1 लाख रुपए जमे तो जी पूरा खर्चा जाको उनके हाथों में 1 लाख रुपए जमे तो वो 1 लाख में 30% मतलब 1 लाख को 30,000 समझो 5 लाख रुपए बचे एक कमेटी को, 5 से 15 1.5 लाख रुपए ऐसा जाता। अब मिसाल के तौर वहाँ एक जगह पर बता तो मुस्लिम हॉस्टल में जो सरस्वतीपुरम में है, आज की तारीख में 80 पर 8 लाख रुपए बच को ही। अच्छा, 1 साल का? 1 साल का। अच्छा जी। तो कितने हुए 60 के मोटा मोटा हिसाब डाले तो भी 1 लाख कर को बोले तो भी 60 लाख हो गए जी। अच्छा, वो पैसा कहाँ पे तकसीम करना आपके मुताबिक? नहीं, पहले मैं ये बता देता हूँ, ये 60 लाख में 30% निकाले तो साल के कितने हुए? 18 लाख हुए। अब 18 लाख रुपए जारी कहाँ? अच्छा, क्वेश्चन अब यहाँ ये राइज होता है। अकॉर्डिंग टू दिस सर्कुलर के हिसाब से, अब तुम्हारी बात को लेकर सर्कुलर के हिसाब से अब जो तुम्हें सवाल खड़ा करे, ये सवाल को लेकर सर्कुलर खुद बता रहा। अच्छा। ये गौर गरीब में जाना, सोशली बैकवर्ड को जाना, जिन्हों हाजतमंद ही उनको जाना, उनकी बीमारी के हाजतों के वास्ते जाना, उनके एजुकेशन के स्कॉलरशिप्स को जाना। 30% वहाँ जाना है जी। अच्छा, मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि अगर ये कमेटी है, समझ लो कि आपने वो जो गर्ल्स हॉस्टल के बारे में आपने बताया, अब वहाँ पे मैंने भी देखा है सरस्वतीपुरम है, वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत से शोरूम भी हैं जी जी जी, जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो जी। अब ऐसा लगता है कि वहाँ पर
ज़्यादा से ज़्यादा रेंट मिल रहा हो है। सकता। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि एक कमेटी बनने के बाद जो मैनेजमेंट होती है वो मैनेजमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ हिसाब किताब तो होगा ज़रूर। वही तो मैं अब मैं डाल को तो हूँ एप्लीकेशन, वो आ रहा है इंशाल्लाह हिसाब किताब, लेकिन फिज़िकली जब मैं ऑफिसर से यहाँ वक्फ बोर्ड में ऑफिसर से मालूम डिस्कशन करता हूँ फिज़िकली मिल को, उन्होंने एक बात बताती नहीं अलीम साहब बहुत सारे कमेटियाँ का ऑडिट हो को नहीं है। अच्छा, अब सवाल वहाँ क्या उठता है को बोले तो जब वत्ते लाखों के पैसे तुम्हारे हाथ को आ रही हैं, ये तुम्हारे घरों का पैसा नहीं है, तुम्हारी खुद की कौम का पैसा नहीं है, जी कौम का रिलेटेड पैसा ही है, पब्लिक इंटरेस्ट का पैसा ही है। तुम्हें इसका हिसाब किताब रखना था। कौन रखना था? कि मैं बोर्ड वाले ने है, कमेटियाँ वाले इनको इन्हों एक रूल प्रिस्क्राइब कर को ही ऐसा ऐसा चलना तुम्हें कर को। अच्छा, कमेटियाँ वाले चलना था जी, कमेटियाँ वाले पूरा चल को, कमेटियाँ वाले पूरा वो ऑडिट करा को, उनको साल को एक बार जाको रिटर्न्स देना था। किसे? बोर्ड को, मैसूर सिटी के बोर्ड को। अच्छा, इसमें इन्हों 30% इन्हों भी रख लेती, 7% बोर्ड को भी देती। अच्छा, तो 1 लाख में 30 को 7% गए तो 60 को 3% जो बचता है वो इनकी तरक्की अंजाम के कामा के लिए, इनके पर्सनल कर को बोले तो इनके घरां के नहीं, वो कमेटी को रिलेटेड की तरक्की के बारे में कुछ यस खर्च कर सकते, पूरा खर्च कर सकती इनो तुम, और वो भी करे बाद उसका भी हिसाब देना इनो जी, उसका भी हिसाब दिया जैसा नहीं कर को नहीं, उसका भी हिसाब देना 60 को 3% का। अच्छा, 7% देना, 30% यहाँ उठा को इनको बांटना। अगर बांट रही नहीं, कौन भी नहीं आ रही को बोले तो क्या बोल रहा है सर्कुलर, क्या बोल रहे हैं एनमार्क्ड कर को बोल को बता रहा जी। एनमार्क्ड कर को बोले तो क्या? एनमार्क्ड कर को बोले तो इनके वास्ते जी उठा को रख डालो कर इनसे। अच्छा, रिजर्वेशन के जैसा रख डालो। अच्छा, रिजर्व कब बाती की उम्मत जी, कब बाती की हाजतमंदा, अच्छा, उनको दियो जी, उनके टेम्पो नो आए सो टेम्पो दियो। नहीं आते हैं तुम्हें, अगर वैसा हमदर्दी कर रही कौन की तुमने डोनेट ना करे सो, तुम्हारे खुद के माल के ऊपर तो नहीं बैठी ना कमेटियाँ वाले जी, ये ऐलान कराओ, मालूम कराओ उम्मत को, देखो भाई हमारे तरफ से इतनी सहूलत होती है, तुम्हें आको ले लग जाओगे तो कौन भी आको ले लग जाता है इंशाल्लाह। यहाँ एनमार्क्ड के अल्फाज ऐसे यहाँ। अच्छा, एनमार्क्ड स्ट्रिक्टली उधर एक रूल है ना, 30% है वो, उसे एनमार्क उठा को रखो। एनमार्क कर को बोले तो बता स्पेसिफिक 30% रख डालो। अच्छा, बचत के पैसे में 70% में 7% तुम्हें इनको दियो, बोर्ड वाले इनको दियो कि तो इन्हों तुम्हारी जिम्मेदारी संभाल रही, 60% तुम्हें तुम्हारी तरक्की अंजाम को कामों को दियो, तुम्हारी कमेटी के तरक्की अंजाम को क्या क्या करती करो। ये मेरा यता मेरी गौर फिक्र थी, यता मुझे मालूम हुआ जी। अब दूसरा उसके नीचे भी एक बात आती है। अच्छा, कमेटी मेंबर्स के वास्ते डायरेक्शन आता है, ये डायरेक्शन के ऊपर जो है नीचे और एक क्लॉज आता है। अच्छा, और एक क्लॉज करके बोले तो और एक ये सर्कुलर में ऐसा करना करके बोल को एक कानून आता है। दिस इंस्ट्रक्शन शुड बी फॉलोड सरप्लसली, जो बता को ही 30% का इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करो, बगैर क्या भी हिचमिचाई के, बगैर कोई भी टालने के चीज़ों से। अगर द वक्त ऑफिसर हु फेल्स टू कंप्लाई विद दिस इंस्ट्रक्शंस विल बी डेल्ट सीरियसली इन अकॉर्डिंग्स विद द लॉ। कमेटियां के ऊपर जो है ये 30% बराबर हो रही नहीं हो रही, खर्चा हो रही नहीं हो रही, मिसयूज हो रही, अकाउंटेबिलिटी आ रही है नहीं आ रही है, ये कौन देखना? सो वक्त ऑफिसर, बेशक एडवाइजरी कमेटी का वक्त ऑफिसर, इसकी निगरानी में आता है। इन्हों साल को एक बार इनका अकाउंट्स मंगाना। अच्छा, जो जिम्मेदार हैं, जो मकाम पे हैं, वो उनका फ़र्ज़ अदा करना ये ज़रूरी है। इन्हों मंगाना, इन्हों बराबर एवरी ईयर इनके आईटी रिटर्न्स देखना, इनके ऑडिट रिपोर्ट्स देखना, आईटी रिटर्न्स देखना। अगर नहीं कर रही तो मैं स्ट्रिक्टली उनको बोलना। तो कम पैसों का मामला नहीं बल्कि लाखों में है। नहीं, मेरे हिसाब से ये जो डीलिंग है, अगर इसका हिसाब किताब बराबर नहीं लिया गया तो ये
जो इनसे बड़े वाले जो ओहदे पर हैं वही इसके रिस्पॉन्सिबल हो सकते तो वही तो अगर सोचेंगे तो एक ज़र्रा अब ज़र्रा ख्यालात को ज़रा पीछे ले खोजेंगे। तुम्हारे ये सवाल को, तुम्हारी ये फिक्र, तुम्हारे ये सवाल को मेरी फिक्र अब पीछे जाती है। कौन आदमी इनको कौन की नहीं पूछ रही, आखिर इनको किससे क्या फ़ायदा हो रहा है इनको। बेशक ये अफसोस की बात है, कोई पूछने वाला नहीं। इनको कौन भी यहाँ भी पूछ रही नहीं, इनको वो वक्त ऑफिसर भी नहीं पूछ रहा। अच्छा, तो क्या चल रही है ये मिली भगत, ज़रा सोचा मैं। अच्छा, ज़्यादा नहीं, एक ज़रा सीरियसली ये सोचा ये क्या वास्ते ये ढीला को है, कौन ये ढील के पीछे, कौन ना कौन ये करना चाहिए। बेशक बेशक इसके पीछे किसी ना किसी का हाथ रहना चाहिए। बेशक ये एक मुद्दे के साथ साथ और एक एक्ट है यहाँ। अच्छा, एक्ट करके बोले तो मेंबरशिप एक्ट है। ये मेंबरशिप एक्ट में जी एक मेंबर 2 कमेटियां में नहीं रह सकता। जी जी, चाहे कौन ते भी हो, कितना भी हाईली इंटेलेक्चुअल हो, एक कैसा भी एक पॉलिटिकल फिगर हो, कौन ते भी हो, क्या ते भी हो, एक कमेटी से बढ़कर 2 कमेटियां में नहीं रह सकते। वो एक्ट के हिसाब से मेंबर सिर्फ एक अकेला एक कमेटी में रह सकता है, दूसरी कमेटी में नहीं रह सकता, 1 से 2 कमेटी में नहीं हो सकता क्योंकि तो एक्ट है वहाँ। जी, एक्ट नहीं रहता तो चलो भी ठीक है, क्या कि तुम ना दूसरे के ऊपर एतबार नहीं, ये नहीं वो नहीं, क्या कि एक बोल को हमें तुम ना छोना तो चलो भी ठीक है, अच्छा काम करेगा। एक्ट है ना, तुम्हें एक्ट को फॉलो करते हुए तुम्हें क्या करना था, ये लाना कराना था। मस्जिदों में, सिटी में, अपने अपने हल्के में ये ऐलान करा को कराए तो आवाम बाहर आती है, उसमें से शॉर्ट लिस्ट करो ना, और वो आदमियों को तुम्हें प्रिफरेबली तुम्हें बोर्ड मेंबर बनाओ ना। बोर्ड मेंबर बनाए तो अच्छी, तुम्हें यहाँ कमेटिया में बिठा 300। अब यहाँ बात क्या आ रही है अगर बोले तो वो आदमियों को तुम्हें बगैर ऐलान कराए के, क्या भी कराए के बोर्ड मेंबर हम बैठी जी, कौन इनको सेलेक्ट करे। ऐसा मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ तो एक सोर्सेस है, ये पूरा इनविजिबल हैंड के जैसा ये काम कर को है। और पूरे ये आदमियाँ एक तरफ एफिलेटेड आदमियाँ ही नो, ईच एंड एवरी पेपर एंड ईच एंड एवरी कमेटी मेंबर को तुम्हें देखे तो मालूम पड़ता। अच्छा अच्छा, अननोन पर्सन रिलेबल रहा तो भी उन्हें, इफ इज नॉट एफिलेटेड जी, उन्हें नहीं है वहाँ। ये हमारी, आपका मतलब ये है कि ये जो भी जिम्मेदार हैं, जो कमेटी बनाने की जिम्मेदारी लिए हुए हैं, उनकी तरफ से कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स को सेलेक्ट करके इसमें शामिल किया, शामिल कर को ही। तो ये के बाद इन्हों क्या करी, कमेटी में बैठ को पूरा मैनेजमेंट संभाली आज तक का। मिसाल के तौर ये ऐसी एक कमेटी है 20 साल से इलेक्शन हो को नहीं। अच्छा अच्छा, कितने साल से? जी 20 साल से इलेक्शन हो को नहीं, बहुत सारे कमेटियाँ में। अच्छा, तुम ना 60 में मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 कमेटियाँ मिलेंगे, उन्होंने बराबर उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। अच्छा, एवरी 3 ईयर को इलेक्शन हो रहा है। बचत को तो ये कमेटियाँ वाले, मैं दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन ना जो एफिलिएशन ये सब में देखे बाद मुझे समझ में आ रहा, ये कमेटी के जो मेंबर्स हैं 10 से 12-15 मेंबर्स हैं एक कमेटी में। एक कमेटी से एक कमेटी में 6-8-10 कमेटियाँ में एक मेंबर बैठ को है। अच्छा अच्छा, कानून के खिलाफ हो। तो दूसरा क्या है, आपका बोलने का मतलब ये है कि एक पर्सन एक कमेटी में रह सकता है और फिर दूसरी कमेटी में नहीं रह सकता, लेकिन गिने चुने छोड़कर टोटली आपने बताया कम से कम 60 कमेटी हैं। 60 कमेटी में गिने चुने छोड़कर बाकी के जितने भी कमेटी हैं उसमें एक पर्सन हो सकता है 4 या 5 कमेटी में 6 भी बैठी, 6-8-10 मतलब ये है जी। एवरेज जब 10-10 जने ही कर को समझेंगे ज़रा थोड़ी देर के वास्ते। अच्छा, तो 60 का तो 60 कमेटियाँ के 10 जने का तो 600 मेंबर्स हो गए जी। ये 600 मेंबर्स, मैं इनके ऊपर पूरे इनके ऊपर दवा पेश नहीं कर सकता जी, लेकिन एक जगह पर हमने और एक फिक्र भी आई। लास्ट के 2 टर्म इलेक्शन में जी, अचानक हमारे एरिया में एनआर क्षेत्र में जी, होम की सीट कर को नाम से अच्छा, बचा लियो कर को बोल को एक आवाज़ निकलती है। अच्छा अच्छा,
जैसे कि आज भी ऐसी ही आवाज़ चल रही है कि कौम की एक सीट है जिसे बचाना चाहिए। जी, मेरा मुद्दा इसके बारे में क्या इसके बारे में मैं तुम्हारा एक सवाल बोलता हूँ कि भी खाली एनआर मोहल्ले में 600 आवाम में एनआर मोहल्ले वाले का पूरा हक है आवाम की सीट बचाने का। स्टेट में नहीं है आवाम में, कर्नाटका स्टेट में नहीं है। जाओ जाकर वहाँ भी बोलो, जो आवाम 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 करो बोल को, वहाँ भी ले जाओ वोट। तुम्हें खाली हम ना चाहो एनआर क्षेत्र की सीट को बचा लियो, आवाम की सीट बचा लियो, आवाम की सीट बचा लियो करो बोले तो 20 साल से हैं, क्या चल रहा नहीं चल रहा कौनते भी पूछती, कौनते भी आको परेशानी के टाइम पर उठा देखती। अब परसों अब दरमियान में अब तुम्हारी बात को ले लो, मैं बोल रहा हूँ एक 4-5 दिन के अव्वल और हमारे स्टेट के लीडर्स आती, हमें सेंट्रल लीडरशिप से आको हिंसो आवाम का लक्षण हो जाता कर को बोल को तुम ना बोल नहीं हिंसो कती। अब तक हमारे साथ क्या लक्षण हुआ, क्या फ़ायदा हुआ ये आवाम की सीट को ले ले को, कब तक भी कौन ते भी सवाल उठाया, कौन ते भी आको हम ना पूछे क्या भाई तुम ना क्या ते भी फ़ायदा हुआ क्या कर को, लक्षण हुआ तो तुम्हें नहीं पूछते, छोड़ो फ़ायदा हुआ क्या कर को पूछे। कि आपका मतलब ये है कि यहाँ एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलसल 4 या 5 बार एक ही फ़र्द यानी अलहाज तनवीर सेठ साहब यहाँ के एमएलए रहे, और आपके कहने के मुताबिक मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर बात करें या कॉलेजेस की बात करें या कोई भी डेवलपमेंट या हमारी कौम के लिए कोई डेवलपमेंट ये सब आप नहीं देखा, इसका मतलब यही है। यही फिक्र है हमारी। देखो अवाम के बारे में तुम्हें सीट पूछने के वास्ते तुम ना क्या भी हक़ नहीं है जी। पहली बात तो तुम्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी तुम्हें उसके माने क्या, तुम्हें हमारे एमएलए, मैं पूरा तुम्हारी इज्जत करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एमएलए होते हुए जी, तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होते हुए तुम्हें एक पॉलिटिकल फिगर, तुम्हें बेशक जी, पॉलिटिकल फिगर बन को तुम्हारे सवाल को ले लो, तुम्हें क्या क्या बना को ही नहीं बना को ही इसका वाइट पेपर निकालो, बेशक तुम्हें बताओ ना। तुम्हें इलेक्शन के करीब में एक 15 दिन रहे जैसा तुम्हें बाहर निकल को आवाम की सीट के पीछे तुम्हें छप गए तो तुम्हारे घर के पास गए तो जगह नहीं मिलती अंदर जाने के वास्ते, तुमने लेटरान दिया तो लेटरान का जवाब नहीं देते, तुम्हें अपॉइंटमेंट पूछा तो अपॉइंटमेंट का जवाब नहीं देते, तुम्हें इलेक्शन के 15 दिन अव्वल आको तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह किसके के हद से आवाम की सीट को बचा लियो गति नहीं। ये कौन आदमी है तुमने आवाम की सीट कर को बोल को ऐलान कर रही सो, वही तो फिक्र को ले लो। जब ये डॉक्यूमेंट मिल को मेरा हाथ को डॉक्यूमेंट आता है, ईच एंड एवरी मेंबर को एक एक आदमी को मैं तलाश करता हूँ ये कमेटियाँ में, तब देखता हूँ ये आदमियाँ पूरे कमेटी के आदमियाँ ये पेपर में बैठी। मैंने भी जहाँ तक मैंने लोगों से मिला इस सिलसिले में, इस बारे में जो अब इलेक्शन का माहौल है, इस सिलसिले से मैं बात करने के बाद लोगों का यही एतराज़ रहा कि जैसा कौम पर जब हालात आए, जैसे मुश्किलात सामने आए, जैसा कि एनआरसी हो और फिर सीएए हो या हिजाब का मामला हो या अज़ान का मामला हो या कोई भी कौम का मसला हो, इस कौम के मसले में आज तक कोई भी आगे बढ़कर, चाहे वो हमारे अकाबरीन हो या सियासी लीडर्स हो, इस मामले में जब कौम एक परेशानी में थी उस हाल में भी कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये इल्ज़ाम अवाम की तरफ से बेशक है। सही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या तो हमें करीब से देख रही हैं जी, हमें करीब से देख रही अल्हम्दुलिल्लाह, कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ये सब देख लगा रही। उसमें मैं इसमें ये मुद्दे पर जी मैं और टाइम पर बात करूँगा, लेकिन एक मुद्दे पर मैं ज़रूर बात करना मैं सोचता हूँ। बेशक देखो भी तुम्हें अवाम कहती, हिजाब का मसला अवाम का नहीं कभी। बेशक मैं दूसरे मुद्दों पर नहीं बात करता इंशाअल्लाह। हिजाब का मुद्दा किसका भी, जब हिजाब का मसला उठा, मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह
हमारे ज़मीर अहमद साहब जो चामराजपेट के एमएलए हैं, मैं उनके बारे में एक दो बात बताता हूँ। उन्होंने कुछ तो कुछ क्या की बोलने की कोशिश करे, वहाँ उन्होंने ढंड लाए, उन्होंने कौन भी उनकी ज़ुबान को रोक्या सो। जैसा उनके ऊपर ऑर्डर पड़ता है, अब तुम्हें हमारी आवाम की सीट के पीछे आ कोई से तुम्हें डेवलपमेंट के नाम से एक बार भी आई नहीं, तुम्हें वो टीच पूछे नहीं, तुम्हें कम से कम तुम्हें आवाम की सीट पर आई नहीं, कभी तुम्हें आवाम के साथ ये मुद्दे पर तो भी खड़ना था तुम्हें। बेशक बेशक। एक स्टेटमेंट बताओ तुम्हारा। एमएलए कर को बोले तो छप जाना सुन हवे, नहीं मिलना सुन हवे। आवाम अपनी परेशानी रोड पर निकाली। तुम्हें हमारे साथ नहीं खड़े नहीं के भी तो तुम्हारा मामूल वो छोड़ो, कम से कम एक स्टेटमेंट की वो अगर को बोले तो आज तक तुम्हें कहते इशू पे हम ना साथ देखो ही नहीं देखो ही, वो मैं इंशाल्लाह और एक बार बोलता हूँ, कम से कम अवाम की सीट के नाम से तुम्हें आगो ही नहीं, कम से कम तुम्हें ये मुद्दे पर एक स्टेटमेंट बोलकर तुम्हें हमारा दिल जीत लेना था। बेशक। अब क्या उम्मीद रखना बोलो। और एमएलए का तो क्या बोलो, एमएलए एंड पब्लिक कर को बोले तो क्या, तुम ना वोट देने वाली पब्लिक, एमएलए एंड पब्लिक के बीच या हुकूमत और पब्लिक के बीच में तुम्हें एमएलए, हमारी पूरी जिम्मेदारी तुम्हें हुकूमत को ले जाकर देना सो। तुम्हें हम ना अवॉइड कर लो, बच को रखो, आवाम की सीट के नाम से न आना सो, तुम्हें वोट पूछना सो। मैं यताज मेरी फिक्र अब अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन को खड़ी, वल्लाहु आलम तुम्हारी तकदीर में क्या है नहीं है वो सब होता। मैं यत्ता भी बात कर रहा हूँ, ये मेरी तकदीर है, हमारी गौर व फिक्र है। क्या भी तुम ना टारगेट कर लग बोल रही सुन हवे, हमें तुम्हारे पीछे कितना मेहनत पड़ को ही हो, मेरे अल्लाह को मालूम और तुम ना मालूम। एक बार एक जगह पर एक रिस्पॉन्स दे डालो, मैं तुम्हारी एक रिक्वेजिशन को मैं तुम्हारा जवाब दे को हूँ कर को। मेरे पिछली एक वीडियो है, वो वीडियो में भी मैं बता को हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हमारे मोहल्ले का रोड इम्प्रूव नहीं होता। 10 साल 3-3 अड़ी गड़े पड़े थे। आप ये रोड की बात कर मैं ये अजीज से डबल रोड के बारे में बोल रहा हूँ। और ख़ास शांति नगर का पार्ट बोल रहा हूँ मैं। पूरे रोड की बात नहीं बोल रहा हूँ, शांति नगर के पार्ट के बारे में बोल रहा हूँ। वो हिस्सा गौसिया नगर का अपोजिट का शांति नगर का। 10 साल तुम्हें तार डालना नहीं सो, क्या सोच को तुम्हें नहीं डलाए। और तुम्हें खौम की सीट, खौम कहती कि भी हमें सब खौम वाले नहीं के भाई। पहली बात तो मैं खौम कर को लियोस ना को, तुम्हें पॉलिटिकल लीडर होते हुए अवाम के वास्ते तुम्हें रहो। तुम्हें पूरी कम्युनिटी कैस्ट ग्रेड कौन है सबके वास्ते तुम्हें अवाम के वास्ते रहना सो। कम से कम आज के बाद भी मैं अवाम का लीडर कर को बोलो, मैं यताज बोलता हूँ सो। अब रही बात मुद्दा, अब यहाँ है मेन मुद्दा वक्फ बोर्ड का है। अब मेरी गुजारिश इसमें पहली एक से बढ़कर 2 जगह पर जत्ते बैठी इनको ट्रांसपेरेंसी में ले लगाओ। और ख़ास तुम्हें भी, मैं परसों के वीडियो में 2 बोला था, तुम्हें 2 से बढ़ को ही तुम्हें मतलब आप किसकी तरफ हमें अलहाज तनवीर सेठ साहब के बारे में बोला था। उन्होंने 2 कमेटियाँ में ही कर को परसों बोला था मैं। अच्छा जी। नहीं तुम्हें 2 से बढ़कर कमेटियाँ में ही। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें भी दूसरे और भी ट्रांसपेरेंसी में ले लगा को, सब भी उनका हक उनको एक कमेटी में एक आदमी रहे, जैसा बचत बाहर के आदमियों को कैसा इन्वॉल्व कर को मैनेज कैसा कमेटी करना, ये कमेटी को कराओ। और ये तुम्हें कर सकते हैं, इसलिए हमारे एमएलए साहब भी कर सकते हैं, सो दूसरे कौन भी नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज़ आवर लॉ मेकर। बेशक दूसरा में वो पावर भी नहीं है, वो ताकत भी नहीं है। ये एक सेटरेट करो। दूसरा, अब तक का क्या करे कौन नहीं करे उसकी अकाउंटेबिलिटी तो आती है इंशाल्लाह। कम से कम अब मेरी गुजारिश क्या है तो सामने चल को ये पूरे 60 कमेटियों को भी बोर्ड डालो अपनी जगह पर, बड़े बड़े बोर्ड डालो, गौर गरीब को बुलाओ,
हमारे तरफ से यता होता यता नहीं होता तुम्हारे वास्ते हमें ही यता हमें तुम ना देती कर को बोल को बताओ जी। कम से कम अब तो भी करो। अकाउंटेबिलिटी का हिसाब अलहदा हुआ। तीसरा, कमेटी वाले को मेहरबानी से तुम्हें पॉलिटिकल फिगर ही सो हिसाब को तुम्हें पॉलिटिकल बात करो, पॉलिटिकली तुम्हें क्या कर को ही नहीं है वो बताओ। कमेटी वाले के हाथ से एक कौम की सीट कर को बोलने का प्रति बचो। बच्चों कर को बोले तो इनको बोलने फरमाओ ना को जी। और इनो आको हमें बोलती सोच करती सोच कर को बोले तो करो, तुम्हें क्या क्या करती करो। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह कैसा कैसा क्या क्या जाना मैं भी पूरा जाता। मसले को यहाँ हल करना तो ऐसा देखो हल। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका को बात करने के लिए इंशाल्लाह। और हमारे नाजरीन की तरफ से भी मैं आपका बहुत शुक्र अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आप जो बारे में आप फ़िक्रमंद हैं, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इसमें कामयाबी अता फरमाए। और मैं नाजरीन से एक बात कहना चाहता हूँ, जैसा कि एक चमन है जिसके अंदर कई किस्म के फूल, कई किस्म के रंग और कई किस्म की खुशबू होती है, और यही सब चमन की आन बान शान होती है जी। ठीक इसी तरह वतन के अंदर कई मज़हब और कई ज़बान बोलने वालों का मरकज़ है। इस वतन को, इस देश को हम सब ने मिलकर अपने खून से सींचा है जी। और इसे बुलंदियों तक पहुंचाया है जी। ऐसा ना हो कि ये हमारा वतन कुछ ऐसे लोगों के हाथ में पड़ जाए जी। जो अंधे हैं, गूंगे हैं और बहरे हैं जी। और इससे बर्बादी यकीनी है। तो मैं आप सब लोगों के ऊपर ये बात को मैं छोड़ रहा हूँ कि देखिए, ये जो मामलात हैं, ये जो मसले हैं, यहाँ सब मिलकर इन मसलों को इन मसलों का हल निकालना है। ये हम सब का फ़र्ज़ बनता है, और मुल्क के वास्ते, मुल्क की तरक्की के वास्ते, और फिर हमारे मज़हब की हिफाजत, और जितने भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है वो सारी अवाम की डोनेटेड प्रॉपर्टी है, उनका हक़ बनता है, उनका हक़ बनता हुआ। तो गरीब का जो हक़ है इसके अंदर इसको निकालना चाहिए। और जो भी ओहदेदार हैं इसमें उनको आपस में बैठकर इसका मशवरा करने के बाद जो फैसला आप लेंगे वो शायद बेहतर होगा, इससे बेहतर होगा। बस अलीम भाई साहब इसकी फ़िक्र किया, ये बहुत बड़ी बात है, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा ये चैनल किसी के फेवर में बात नहीं करता, चाहे वो कांग्रेस हो, जनता दल हो, SDPI हो या कोई और दूसरी नेशनल लेवल पार्टी हो। बस हमारा यही काम है कि जो खबर होती है वो आपके सामने पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी।